इस कड़ी में हम लोग 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब 9वां क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं ना। देखिए ये है क्वेश्चन, इफ a प्लस बी, इट इज अनदर टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चन। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ये एक्सप्रेशन बराबर 2। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रोसीड करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? क्योंकि देखो स्क्वायर और स्क्वायर के पावर 4 में जा रहा है, तो इक्वेशन को स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा। इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे, इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग इक्वेशन ए वी गेट। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो अब जब a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो जब माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया तो इधर लाएंगे इसको, क्योंकि सी के पावर 4 में चाहिए, प्रूफ करना है सी के पावर 4 में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग किसी तरह से पावर 4 करना है, तो और हाई में जाएंगे हम लोग। इधर कितना हो जाएगा? माइनस 2ab हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो, क्योंकि एक साथ कर दे रहे हैं, a के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 में चाहिए, इसीलिए हम ऐसा स्क्वायरिंग डबल स्क्वायरिंग करेंगे इसी को। इसको इक्वेशन बी मान लो, फिर इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग इक्वेशन बी वी गेट। क्या होगा भाई? स्क्वायर करो इसको। तुम एक बात पढ़े थे, a प्लस बी प्लस, इसका यूज करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, आ रहा है ना? इसी को यूज करेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही ना एक्सप्रेशन है। तो इसका स्क्वायरिंग जब हम करते हैं तो इसी फॉर्म में ना बैठ रहा है जी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो माइनस 2ab वी आर गेटिंग इन दिस फॉर्म। चलिए तब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए का स्क्वायर तो कितना हो गया? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि देखो हम लोग को प्रूफ करना है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 में स्क्वायर प्लस, अब यहां देखो प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू ए सी, तो 2 इंटू ए स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ये देखो माइनस 2ab का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, ए इंटू ए बी स्क्वायर तो बहुत इजी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है? ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। अब कुछ समझ में आ रहा है? टिमटिमा रहा है, दिमाग में चल रहा होगा ना? देखो इस टाइप ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी का माइनस सी का स्क्वायर क्या हो गया? सी के पावर 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, तो माइनस, इसको तो माइनस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं अभी, 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही करके छोड़ दे रहे हैं। और उसके बाद 2a स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? इधर क्या होगा बोलो? माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा हो सकता है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन दिमाग लगाना बाकी ही है। हम लोग को इस फॉर्म में चाहिए ना। देखो कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है ना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और हम लोग करते जा रहे हैं सीधा ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ना, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं बताओ? उसके बाद उधर जाएगा, सबको उधर ले जाते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में हमको चाहिए a के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4। ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर ना करके उधर कर देते हैं, क्या दिक्कत है हम लोग? ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है,
अब इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2b² c² प्लस ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2c² a²। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब उसके बाद अब हम थोड़ा सा जगह क्लियर यहाँ पे बताने के लिए फिर इसको इस नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना था भाई? a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस c के पावर 4। अब तो बन गया क्वेश्चन। 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे, a² b² प्लस b² c² प्लस c² a² कॉमन ले सकते हैं ना, 2 सब में है तो। अब देखो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस c के पावर 4 बाय a² b² प्लस b² c² प्लस c² a² इक्वल टू 2 नहीं हो गया? हाँ हो गया ना भाई साहब। तो LHS बराबर ये एक्सप्रेशन आ गया, तो मतलब दिस इज प्रूव्ड। वी हैड टू प्रूव दिस बराबर दिस, तो दिस बराबर 2 प्रूव करना था तो आ गया। देखो ये क्वेश्चन कंपटीशन बेस्ड पे है और साथ में SSC बड़ा UPSC का एग्जाम बहुत जगह आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। कंपटीशन प्योरली कंपटीशन है और एडवांस फॉर्म क्वेश्चन है अलजेब्रा का, प्लस पॉलिनोमियल सारा में इंक्लूडेड है, ठीक है। ठीक है, डन फाइनल। We have completed 9 questions. Let's begin with 10 question. Another, this is also a great conceptual question. ठीक है, सारा टफ क्वेश्चन सीरीज चल रहा है अभी। LHS देखिए क्या है, हम लोग को एक्सप्रेशन ये प्रूफ करना है, क्यूबिंग वाला प्रूफ करना है, इतना बराबर इतना, ठीक है, क्यूबिंग एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³, यही दिया हुआ है LHS में। RHS में दिया है 3 इंटू a प्लस b प्लस सी और c प्लस ए। अब देखिए अगर हम इसमें पूरा का क्यूब छोटा करने के लिए a प्लस बी को कुछ मान लेते हैं तब ना छोटा होगा, a प्लस बी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा। x मान लेते हैं a प्लस बी को, मान सकते हैं ना हम लोग, मैथ्स में तो कुछ भी मान सकते हैं। x प्लस सी का होल क्यूब माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³ है कि नहीं। अब देखिए a प्लस बी अगर मान लिए उसको तो ये किसके फॉर्म में हो, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में रहेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो, क्या जानते हैं हम लोग? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही ना हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत इसमें? पॉइंट क्लियर है ये? देखिए अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो x³ प्लस c³ प्लस क्या लिख देंगे फॉर्मूला से, 3xc x प्लस सी माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³, ठीक है। अब देखिए a x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस c³ प्लस 3xc, xc क्या हो सकता है, xc क्या लिख सकते हैं, फिर हम लोग सारा कन्वर्ट कर दे रहे हैं वैसे ही, x के जगह पे फिर से वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू सी है और फिर x प्लस सी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस सी ही छोड़ दो अभी, ठीक है, उसको छोड़ते हैं यहीं पे माइनस, और फिर हम कर दे रहे हैं माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³, यही ना टर्म है। अब देखिए इसको नहीं ब्रेक कर सकते हैं हम, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी तो जानते ही हो, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही ना लिख सकते हैं इसको, प्लस c³ प्लस 3 इंटू a प्लस बी सी x प्लस सी, यही ना है, माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³। तो ऐसा करते हैं, a³ b³ c³ को हटा देते हैं सबको, a³ कैंसिल हो गया यहाँ क्यूब से, b³ कैंसिल हो गया यहाँ b³ से, ठीक है, c³ कैंसिल हो गया यहाँ c³ से, खत्म। अब देखिए 3 इंटू ए बी, a प्लस बी है, अब कॉमन देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या दिख रहा है तुमको, 3 इंटू ए प्लस बी कॉमन हो गया, कॉमन हो जाएगा ना। अब कॉमन हुआ तो क्या बचा, अगर 3 इंटू ए प्लस बी कॉमन हुआ तो a इंटू ए प्लस बी बच रहा है, कितना बचा रहा है, ए बी बच रहा है, ए बी बच रहा है ना, ए बी ही खाली बच रहा है ना, दोनों में देखना है कॉमन, प्लस सी इंटू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी तो वही रह जाएगा, एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी फिर से लिख सकते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही यार भाई, हम माना हुआ था तो चेंज करेंगे तभी ना प्रूव होगा, एक्स तो हटाना ही पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 3 इंटू ए प्लस बी, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे गलती होता है बहुत आदमी, तो ये क्या हो जाएगा देखो,
इसको अगर हम पूरा फाइनल लिखते हैं तो ए बी प्लस ए सी प्लस कोई दिक्कत प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया मल्टीप्लाइड फॉर्म में 3 इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ए बी प्लस सी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा ना बी प्लस सी। हाँ कॉमन निकालते हैं, देखो कॉमन यहाँ निकालते हैं तभी बनेगा। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, ए कॉमन हो रहा है बी प्लस सी, कोई दिक्कत ना, समझ में आ रहा है। और देखो सी कॉमन ले लो, बी प्लस सी हो गया कॉमन, समझ में आ रहा है ना, ये गॉट इट। अब देखिए अब जब कॉमन निकल ही गया तब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बी प्लस सी कॉमन, तो बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी, खत्म, ए प्लस सी कॉमन हो गया। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही ना प्रूफ करना था, समझ में आ गया। ये तुम्हारा क्या टर्म है, ये आरएचएस है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस, अनदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड्स हियर, दिस इज प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस, आरएचएस में ही टर्म था, दैट इज वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है, डन।